आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडावल हिस्ट्री से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करनी है। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडावल हिस्ट्री से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करनी है जिससे कि हमें प्रारंभिक परीक्षा में से एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडावल हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करनी है। इसमें आपका हिस्टोरिकल सोर्सेस, इसमें लगभग बुक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है, बुक और राइटर का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपदा पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, द संगम पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब मिडाइवल हिस्ट्री से हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करनी है और किस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं राजपूता पीरियड, नॉर्थ इंडिया में जो था, चोलाज एंड अदर्स, साउथ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, विजयनगर एंड अदर किंगडम्स, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, मुगल पीरियड, मराठा स्टेट एंड मराठा कॉन्फेडरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। आपको ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, बीपीएससी प्रीलिम्स में। देखो, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। अब कहाँ से ये एविडेंस कहाँ से मिला है, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम अंजीरा, डैम सैदत, किलीगुल मोहम्मद। अगर आपने टॉपिक मेहरगढ़, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका सही आंसर है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। पता है, ये बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड हर टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बुद्धा से रिलेटेड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं, राजगीरा, गया, पाटलिपुत्र एंड वैशाली। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ ध्यान देने की बात है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर, मतलब राजगीर में हुआ था, ठीक है। ये आपका काम है कि आपको ये पढ़ना है कि आप बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, ठीक है। एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, कब हुआ था, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था एंड कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, भीम कटफिसेस एंड गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका सही उत्तर है विम कटफिसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं, ठीक है। द रूलर ऑफ सुवर्णभूमि who founded a Buddhist monastery in Nalanda and requested Devpala through his ambassador
टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस वाज। कौन थे वो? ऑप्शन देखते हैं, धर्मेंद्र, चंगम्मा, धनंजय, वालपुत्र देवा, चूड़ामणि वर्मन। इसका सही आंसर है वालपुत्र देवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन। किस बुक में ये दिया हुआ है? अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजीज इन्वेजन ऑफ बिहार। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा जा रहा है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो, ऑप्शन पहले देखते हैं, तारिख ए हिंद, तबकात ए नासिरी, ताज उल मासिर, तारिख ए मुबारक साहिब। इसका सही आंसर है तबकात ए नासिरी। अब तबकात ए नासिरी के राइटर कौन है ये आपको सर्च करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, आपने दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ा होगा तो इजिली आप इसका आंसर कर सकते हो। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हाफ ऑफ द क्रॉप ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान वाज reputed to be अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर, इसका ऑप्शन देखते हैं, सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। सही आंसर है सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच आयन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सुहरावर्दी सिलसिला, ऋषि सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला। इसका सही आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी सिलसिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज। ऑप्शन देखते हैं, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेवा, धर्मकीर्ति। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ देखो अशोक को हम चक्रवर्ती अशोक भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट या कंफ्यूजन हो जाती कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करने के चलते में चक्रवर्ती को टिक लगा कर आ जाते हैं, लेकिन ये आपका गलत होगा। इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following scripts of ancient India was written from right to left। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी एंड मंदाकिनी। आप यहाँ देखो राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट नहीं है। यहाँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट टू लेफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड भी आपको अच्छे से पढ़नी है। इसका ऑप्शन है सुश्रुता, सौमिला, शूद्रका एंड सौनका। इसका सही आंसर है सुश्रुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज in use for the North Indian trade during the Gupta period। ठीक है, इसका ऑप्शन है कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच एंड कैम्बे। इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, इसका ऑप्शन देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूसुफ शकचक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्पायर अकबर वाज ब्यूरिड इन।
इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं, पाटलिपुत्र, राजगीर, मुंगेर एंड नालंदा। इसका सही आंसर है नालंदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर। पता है मुगल पेंटिंग से रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान देना। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ, कौन से शासक थे उस टाइम? जहांगीर, हुमायूं एंड शाहजहां एंड अकबर। इसका सही होगा आंसर जहांगीर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल काल में, मुगल पीरियड में मुगल पेंटिंग के लिए कारखाना किसने बनवाया था? तो उसका आंसर हो जाता है अकबर। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिडाइवल इंडिया व्हाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन पहले देखते हैं, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, टू इस्टेब्लिश रिलीजियस हार्मोनी, इंश्योरिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर है फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। अब ये आपका काम है, आप पढ़ो अच्छे से और गूगल करो, कहीं से भी आप इसकी जानकारी लाकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, व्हाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, वो उसका आंसर तो यहाँ मिल गया, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, बट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था ये आपका काम है। ओके, नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। ओके, इसका ऑप्शन देखते हैं, चंद्रगुप्त, अशोका, हर्षवर्धन, शिवाजी। इसका सही आंसर है शिवाजी। ओके, त्रिरत्ना और थ्री जेवेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ऑप्शन देखते हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी। त्रिरत्ना है, ये ध्यान देने की बात है, त्रिरत्ना है, इसका सही आंसर है जैनिज्म। पता है त्रिरत्ना और त्रिपिटक, त्रिपिटक ये है रिलेटेड बुद्धिज्म से, लेकिन त्रिरत्ना यहाँ दिया हुआ है, ये है रिलेटेड जैनिज्म से। यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है त्रिपिटक एंड त्रिरत्न में। ओके, तो याद रखिए आप, त्रिपिटक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए त्रिरत्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ फिर से पूछा गया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के रूलर के नाम पूछा गया है। तो यहाँ आप ये देखो, ऑप्शन देखते हैं, अशोका, अजातशत्रु, कनिष्का एंड कालाशोका। फोर्थ है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये भी याद, कभी कभी ये हम पढ़ते नहीं है, केवल बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ते हैं और उस टाइम हमारे दिमाग में जो रहता है अजातशत्रु के टाइम में भी हुआ था, कालाशोक के टाइम में भी हुआ था, और वो टिक लगाकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान दो, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो इसका सही आंसर है कनिष्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। इसका ऑप्शन देखते हैं, योगा, न्याय, सांख्य एंड वैशेषिका। इसका आंसर है, सही आंसर है वैशेषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसका ऑप्शन देखते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है बलबन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मुगल रूलर इस्टेब्लिश्ड कारखानाज फॉर पेंटिंग। अभी हमने पढ़ा लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि पेंटिंग जेनिथ पे किसके टाइम में था, जहांगीर। यहाँ कारखानाज फॉर पेंटिंग है, तो इसका सही आंसर है अकबर। ठीक है, हालांकि यहाँ ऑप्शन में जहांगीर भी दिया हुआ है, हुमायूं भी दिया हुआ है, शाहजहां भी दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान दें कारखानाज फॉर पेंटिंग के लिए अकबर
सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिडाइवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलाबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, इसका ऑप्शन है चालुक्य, चोला, सोलंकी एंड परमार। इसका सही आंसर है चोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटाड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ऑप्शन है डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार्स, यूज ऑफ आर्क इन कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइंस मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन है गंगा वैली, यमुना वैली, नर्मदा वैली, ताप्ती वैली। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा वैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल। मैं आपको बीपीएससी के प्रारंभिक प्रीलिम्स में किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। उसमें आप इसका ऑप्शन है द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल। इसका ऑप्शन है गांधारा स्टाइल, मथुरा स्टाइल, मौर्यन स्टाइल एंड गुप्ता स्टाइल। इसका सही आंसर है मथुरा स्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड ऑप्शन देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565 AD। ये ऑप्शन देखते पानीपत फर्स्ट वॉर, पानीपत सेकेंड वॉर, खानवा वॉर एंड तालीकोटा वॉर। अब आपको इसके लिए ये याद रखना होगा कि पानीपत फर्स्ट वॉर कब हुआ था, पानीपत सेकेंड वॉर कब हुआ था एंड खानवा वॉर कब हुआ था। हालांकि इसका सही आंसर विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565 AD, इसका सही आंसर होगा तालीकोटा वॉर, ठीक है। लेकिन ये आपका काम है कि आप ये याद रखो, आप ये सर्च करो कि पानीपत फर्स्ट वॉर कब हुआ, सेकेंड वॉर कब हुआ, खानवा वॉर कब हुआ था, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान वॉज हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच रूलर। इसका ऑप्शन देखते हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब एंड शिवाजी। इसका सही आंसर होगा शिवाजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड अटेन्ड इनलाइटनमेंट इन बोध गया। इसका ऑप्शन पहले देखते हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी एंड पार्श्वनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड लगभग हर टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। बुद्धिज्म, जैनिज्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन गुजरात। इसका ऑप्शन देखते हैं लोथल, डाबरकोट, कालीबंगन एंड राखीगढ़ी। इसके लिए आपको जानना इसका सही आंसर होगा लोथल। हालांकि डाबरकोट है बलूचिस्तान में, कालीबंगा है राजस्थान एंड राखीगढ़ी है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी, इसका ऑप्शन देखते हैं विजयालय, कारिकला आदित्य फर्स्ट एंड राजराज फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा विजयालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल कितना इम्पोर्टेंट है ये आप देख रहे होंगे कि लगभग हर ईयर में बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप आज ही इसका हर काउंसिल
फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, वसुमित्रा, महाकश्यपा, संरक्षा एंड पार्श्वनाथ। क्या पूछा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड प्रेसिडेंट, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय, इसका ऑप्शन देखते हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान एंड रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। हालांकि कुतुब मीनार वो का निर्माण स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बट कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश के द्वारा, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा इल्तुतमिश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक किरातार्जुनिया, इसका ऑप्शन देखते हैं, भट्टी, शुद्रका, कालिदास एंड भारवी। इसका सही आंसर है भारवी। आपको बुक एंड उनके राइटर के नाम भी याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, इसका ऑप्शन देखते हैं, देवराय फर्स्ट, कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिम्हा राय। इसका सही आंसर है हरिहर एंड बुक्का। लेकिन हालांकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे फेमस जो किंग थे वो कृष्णदेव राय थे, तो कभी कभी हम कंफ्यूजन में कृष्णदेव राय, हरिहर एवं बुक्का का नाम उतना नहीं सुना जाता है, लेकिन कृष्णदेव राय देखते ही कृष्णदेव राय पे टिक लगा देते हैं, लेकिन ये आपका गलत होगा। फाउंडर पूछा गया है यहाँ, तो इसका सही आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड सर थॉमस रो कम टू इंडिया, इसका ऑप्शन देखते हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही आंसर है जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी वॉज रिटेन बाय, ऑप्शन है अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन एंड अबुल फजल। आईने अकबरी वॉज रिटेन बाय, इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। हम कहाँ कंफ्यूज करते हैं, आईने अकबरी लिखा हुआ है, अकबरी लिखा हुआ है तो वो अकबर से रिलेटेड है, ये तो जाहिर सी बात है अकबर से रिलेटेड है, लेकिन इसका सही आंसर अकबर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा अबुल फजल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वर्टेड, ठीक है। इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती, हंगनहाली। इसका सही आंसर होगा राजगृह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी, इसका ऑप्शन देखते हैं, पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन एंड प्रभाकर वर्धन। अब देखो कहाँ कंफ्यूजन होगा, वर्धन डायनेस्टी है, अब आप सोचो कि वर्धन डायनेस्टी है तो जिसके लास्ट में वर्धन लगा हुआ है उसी से रिलेटेड हो सकता है आंसर, क्योंकि वर्धन डायनेस्टी, लेकिन आपका इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसका आंसर होगा पुष्यभूति, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम वाज, ऑप्शन है बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासिर उद्दीन। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द खलीफा, इसका ऑप्शन देखते हैं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड बलबन। तो इसका हु अपोज द पावर ऑफ द खलीफा, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज, इसका ऑप्शन देखते हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खान। इसका सही आंसर है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार,
and pay an annual tribute to 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal. इसका ऑप्शन देखते हैं, बहादुर शाह, शेर खां, बैरम खान, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है शेर खां। इन्हीं का नाम बाद में शेरशाह सूरी रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। ऑप्शन है गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir was repaired by। इसका ऑप्शन देखते हैं, हर्ष, कनिष्क, रुद्रदामन, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड। ऑप्शन देखते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप एंड अकबर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, टीपू सुल्तान एंड मराठाज। डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आप देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन ओपोनेंट्स, नोट लिखा हुआ है, नोट, ठीक है, ये हम अक्सर पढ़ना भूल जाते हैं। और करेक्टली मैच देखा, नोट नहीं पढ़ा या ध्यान में नहीं रहा, नोट भी लिखा हुआ है, करेक्टली मैच देखा, ऑप्शन देखा, बैटल ऑफ हल्दीघाट, महाराणा प्रताप एंड अकबर, राइट, ये टिक लगाकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़नी है, नोट लिखा हुआ है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान एंड मराठा के बीच में नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डिजाइनेशन मुकद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है विलेज हेडमैन, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, विलेज अकाउंटेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है विलेज हेडमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी विच हैज बीन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा वाज रिटन बाय। इसका ऑप्शन देखते हैं, गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा निजामुद्दीन अहमद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following famous rulers founded a suburban township of Nagalpuram near Vijayanagara after his mother's name। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, कृष्णदेव राय, हरियर, हुक्का, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप अच्छे से बीपीएससी की तैयारी करें और आप क्वालिफाई करें बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ओके, इसलिए इसके लिए योजना आईएएस में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश मीडियम का 3rd of अगस्त से, एंड हिंदी मीडियम का 7th of अगस्त। हम आपके तैयारी को और अच्छे से डायरेक्शन देने के लिए और अच्छे से गाइड करने के लिए यहाँ हमेशा रेडी है। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है अच्छे से रिवीजन कीजिए, और इसके इतना ही मत पढ़िए, इससे रिलेटेड जितने भी और भी क्वेश्चन है, जैसे कि बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, जैनिज्म को अच्छे से पढ़िए, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मुगल सल्तनत पीरियड को अच्छे से पढ़िए, मुगल पीरियड को अच्छे से पढ़िए, और ये जो भी मैंने आपको सिलेबस में बताया है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है।
देखिए जो भी मैंने आपको एंसेंट हिस्ट्री में जो भी मैंने बताया, हिस्टोरिकल सोर्सेज, इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एंड मिडाइवल हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए ताकि आपका प्रीलिम्स, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में हिस्ट्री से लगभग 28 to